नमस्कार दोस्तों, मैं एम्पावरमेंट कोच आरती खंडेलवाल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूं। और आज एम्पावर्ड वुमेन के सीरीज़ में जो आपसे मिलाने जा रही हूं वो एक दबंग ही कहूँगी मैं महिला हैं, हमारी बहुत रिस्पेक्टेड। मैं मिलाना चाहूँगी चेतना राजू टाक मैम से, जो हमारी नगर सेविका भी रही हुई हैं और एक बार नहीं 4 से 5 बार वो कंटिन्यू अलग अलग एरिया से हमेशा जनता की फेवरेट बनी हुई हैं। और खुद ललिता पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर भी हैं और बहुत सारा सोशल एज वेल एज एम्पावरमेंट से रिलेटेड काम करती हैं। तो भाभी, मैं आप ही से चाहूँगी कि एक शॉर्ट में हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में भी कुछ बताएं, फिर तो हम स्टोरी जानेंगे। थैंक यू। फर्स्ट तो हैप्पी वुमेंस डे और थैंक यू आपको कहूँगी क्योंकि आप खुद ही अपने आप में बहुत पावरफुल लेडी हैं और आप इंटरव्यू लेने आई हैं। बहुत बहुत थैंक्स आपका। और मेरे बारे में क्या कहूँ, आपने ही सब कुछ बता दिया है। हाँ, एक छोटी सी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं और शौक से मैंने स्कूल चालू की थी बच्चों के लिए, जो नर्सरी से आज 12th तक पहुँच चुकी है। और साथ साथ मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, पॉलिटिक्स कम, और वहाँ पे सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और लोग आजकल पॉलिटिक्स बोलते हैं तो पॉलिटिक्स हम इतना बोलेंगे कि पार्टी रहती है। हाँ, ज़रूर भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हूँ और जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल, और उसके साथ मिलकर के काम करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि यहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा ये वीडियो देख रही होंगी, तो आप सभी के लिए ही हम ये इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर भाभी की स्टोरी बहुत ही सुंदर है। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग कहते हैं ना, हम घर पे हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इनकी स्टोरी ऐसी है, मैं इनसे ही जानना चाहूँगी। लेकिन जो वो शुरुआत बता रही थी मुझे कि किचन में वो काम कर रही थी और भैया आए और उन्होंने कहा चलो चलो फॉर्म भरना है। किसका फॉर्म भरना है उन्होंने वो भी नहीं सोचा था, लेकिन वो फॉर्म था नगर सेविका। आगे वो तो बढ़ा, लेकिन मैं आप ही से चाहूँगी वो स्टोरी बताइए। हाँ, वो बात है 2002 की फर्स्ट इलेक्शन की, जो सच में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे हस्बैंड आए और बोला कि चलो फॉर्म भरने। तो मैंने बोला काय का फॉर्म भरना है, क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, फॉर्म भी भर लिया, साइन मारना है। उनके साथ में गई, वहाँ देखा तो साइन मारा और फॉर्म सबमिट किया। और फिर इलेक्शन आया, कैनवासिंग किया, तो क्या बोलना है क्या करना है कुछ भी नहीं मालूम था। पर देखते देखते सब लोगों ने सपोर्ट किया, सब कुछ सीख लिया। और सीखने की एक लालसा होती है, वो सीख लिया और लोगों का सपोर्ट था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, आज यहाँ पे खड़े हैं। बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताऊं, भाभी लकीली हमारी ही कॉलोनी में रहती हैं। अभी तो वो दूर शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन मैंने उन्हें शुरू से देखा है। सब कहते हैं कॉर्पोरेटर है चेतना टाक मैम एंड ऑल, लेकिन वो इतनी शांत रहती हैं और सिर्फ स्माइल रहता है उनके चेहरे पर, और पूरी बातें पूरी चीज़ें मैनेज करती हैं। तो भाभी ज़रूर से बताइए कि आप इतने बड़े बड़े चीज़ें करते हैं, बहुत बार कुछ घबराहट भी होती होगी, संघर्ष भी आते होंगे, लेकिन आप किस तरीके से उसे हैंडल करती हैं? देखो, सबसे पहले कहते हैं कि महिला सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल। महिला के पास वो एक शक्ति होती है जो सामने दिखती है, और जो नहीं दिखती वो भी शक्ति होती है। फर्स्ट, मैं सब लेडीज़ लोगों को, सब महिलाओं को इतना कहूँगी, पहले खुद पर भरोसा करो। हम कौन है वो पहचानो, ऊपर वाले पे भरोसा करो, और अपना एक जो आदर्श है उसको मानो। तो मेरा आदर्श मेरी माँ, मेरी बेटियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे माता से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसके साथ में फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फैमिली का सपोर्ट है, और उसके धीरे धीरे हम आगे आएंगे। अंदर विश्वास होना ज़रूरी है, अंदर विश्वास के साथ में एक आप सोचेंगे कि बी पॉजिटिव ऑलवेज। और सबसे बड़ा खतरनाक है वो है टेंशन। वो टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल बी पॉजिटिव ऑलवेज, बी हैप्पी ऑलवेज। तो दुनिया में आप कहीं भी जाओ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप हमेशा सफल होगे। क्या बात है। और जब हम स्कूल में भी एंटर लिए तो हर जगह बड़े बड़े कोट्स लिखे थे, उसमें से मुझे एक ये ध्यान है, बिग थिंकर एंड बिग अचीवर, है ना। तो उसी से समझ में आ रहा है। और जैसा कि भाभी माँ के लिए कहा, तो सच में हम माँ के कारण ही इतने आगे हैं। बट बेटियों के बारे में भी जो भाभी ने कहा, ललिता पब्लिक इनकी छोटी बेटी के नाम पे है, इनकी बड़ी बेटी भी इन्हें बहुत सपोर्ट करती है। खुद वो एक इंडिपेंडेंट गर्ल है, आज वो खुद अपना काम चलाती हैं। तो बच्चों की परवरिश भी आप अपने काम को करते हुए कैसे की, उसके बारे में हमारी महिलाओं को यदि कुछ टिप्स दें।
देखिए, मैं जैसे समाज सेवा मैंने कहा, मैं घर में पहला काम घर का काम करने के बाद मैं बाहर निकलती हूँ। बाहर के निकलने के बाद जनता की सेवा करती हूँ, सामाजिक कार्य करती हूँ। उसके साथ साथ मुझे मेरी जिम्मेदारी मालूम है कि मुझे मेरी जिम्मेदारी कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। तो यदि मुझे एक परफेक्ट मालूम है कि मुझे मेरी बेटी को संभालना है, मेरे बच्चों को संभालना है, स्कूल में मुझे संभालना है, मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार, सबको हमें संभालना है, तो हम उनको जितना संभालते हैं उनसे ज़्यादा वो हमको सपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों का तालमेल जब बराबर रहेगा तो हम डेफिनेटली इस पोजीशन में रहेंगे कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ सक्सेस होते जाएंगे। क्या बात है। और आज शायद जो मैं आप सभी को भी कहती हूँ कि देखिए, यूनिवर्स हमारे इंटेंशन को देख रहा है, हमारी प्योरिटी को देख रहा है, और वही है कि मैं खुद इनको देखती हूँ, शी इज सो प्योर कि बस वो होता चला जा रहा है कारवां, आज करते चले जा रहे आप हैं। जैसे दोस्त मिलेंगे तो आगे ही बढ़ते क्या जाएंगे। बात है। तो बहुत इंस्पिरेशन मुझे मिलता है, हमेशा मुझे इनसे समझ में आता है जो इन्होंने कहा, सादगी के साथ बस अंदर हौसला रखो। तो भाभी, मतलब हम यदि ऐसी विमेन भी देख रही हैं जो कहती होंगी कि मुझे सपोर्टर नहीं मिलता है या मेरा एनवायरनमेंट साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वो कुछ करना चाहती हैं, तो उन जुनून से भरी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मन में यदि आपने कुछ करने का हौसला रखा है, आपके यदि अंदर मन में है, तो सामने वाले को आप जाके समझाइए, उनसे बात कीजिए। अंदर ही अंदर रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, उनको जाके एक बार समझाओ। मुझे लगता है वो सामने वाला भी आपकी बात को हमेशा समझेगा। मन अंदर मत दबाओ, आगे बढ़ाओ, बातों को बताओ, और लोगों को बताओगे तो उससे समझ में आएगा लोगों को, शायद वो भी समझे और आपको करने दे कुछ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आजकल तो वुमेन का ज़माना ही है। तो अब बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये कहूँगी, आप कहीं ना कहीं, मैं जिनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मोदी जी, है ना, तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ भी अव्वल रही हुई हैं और मोदी जी वगैरह के साथ भी आप इतने, तो इस पूरे जर्नी में जैसे कि क्या क्या हमें संघर्ष मिलते हैं, क्यों, जैसे भी आपने, जैसे ही मैंने कहा कि नगर सेविका है, कॉर्पोरेटर है, तो उन्होंने पहले ही कहा कि नहीं, मैं तो आपकी सेवक हूँ। तो उस तरीके से महिलाओं को खुद तो बढ़ना है, जो आजकल एंटरप्रेन्योर उसमें हो रही हैं, लेकिन कुछ महिलाएं सिर्फ सेल्फिश, ना सोशल वर्क है, ना फैमिली में नौकर चाकर रख लिए हैं। तो बाकी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी कि आज सोशल वर्क या बाकी चीज़ें क्यों ज़रूरी है और कैसे वो आगे आ सकती हैं? वो इतना बड़े काम करने के लिए आपको ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना पड़ता है, सादगी रहनी पड़ती है। यदि आपने ऐसे नौकर चाकर और इनके भरोसे सब कुछ किया, तो पहले तो या तो हम महिला नहीं हैं, महिला ही सब ग्राउंड लेवल पर काम करती है, और आज इतने बड़े लेवल पर है, तो पहले वहाँ यदि तक पहुँचना है तो हमको सुधारना पड़ेगा, हम कौन है, और हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो हमको बताना पड़ेगा। उसके बाद ही हम आगे तक पहुंच पाएंगे, पहुंच सकते हैं। तो देखिए, जो पहली बात होती है इंटेंशन, और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको एक कॉन्फिडेंस का कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत महिलाएं ना इसलिए रुक जाती है कि बस स्टेप बढ़ाया और किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने टोक दिया, और वहाँ पर जर्नी खत्म। तो आपकी भी लाइफ में मुझे लगता है कि जितने लोग तारीफ करते होंगे उतने क्रिटिक भी होते होंगे, उससे ज़्यादा। उससे ज़्यादा। बिल्कुल सही। और ये मैंने कृष्ण जी की कथा में भी सुना था कि कृष्ण ने भी राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को बैठाया था। क्यों? क्योंकि कहा मेरे दुश्मन सबसे ज़्यादा है। तो ठीक है भाभी, लेकिन जैसे कृष्ण अपने जगह पे छाए, तो आप कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ी क्रिटिक इतने होने के बावजूद? भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। वैसा ही ये भी है कि यदि हम अच्छा काम करेंगे तो उसमें अड़ंगे डालने वाले आपके ज़्यादा रहेंगे, और जितने ज़्यादा लोग यदि आपके विरोध में है तो आप समझ लो उतने पॉपुलर आप हो। क्या बात है। तो वो संघर्ष नहीं कहा जा सकता, ये पार्ट हो गया एक, कि हम सोच लेते हैं, मैंने तो सोच ही लिया है कि मैं यदि इतने आगे हूँ तो मेरे पीछे कितने, मेरे को काटने वाले भी उतने हैं, मेरे को मतलब बंद करने वाले, स्टॉप करने वाले भी उतने हैं। पर मुझे मालूम है मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और मेरे साथ मेरा परमात्मा, मेरा ऊपर मेरा महाकाल बैठा हुआ है मेरे साथ, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए मैं आगे बढ़ते जाती हूँ। तो समझा दोस्तों, देखिए आप अपना काम करते जाइए, यूनिवर्स हमेशा आपके सच्चाई के साथ देता है। सही का साथ सब देंगे, यदि आप सही हो तो डरो मत, आगे बढ़ते जाओ।
क्या बात है ना। तो इसलिए बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। क्रिटिक जो उन्होंने कहा, ये भी हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि भाई आप आगे बढ़ रहे हो, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब सच में आप बहुत मुकाम पर पहुंच लोगों ने रहे हैं। भगवान को नहीं छोड़ा, मोदी जी को नहीं छोड़ा, तो हम क्या है? हम क्या है, क्या बात है, बिल्कुल। और यहाँ पर मोदी जी की मुझे एक लाइन याद आई, वो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। सच में दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, जब उनका भी इलेक्शन वगैरह होता है, लेकिन अगेन हम सब जानते हैं क्रिटिक बहुत रहते हैं, लेकिन वो कैसे करते जा रहे हैं, बिकॉज खुद पे विश्वास। हम एक नागपुर की बात करते हैं, अपनी ये अपन देश की बात में लगे, अपन नागपुर से देखो ना शुरुआत। यदि आप नागपुर में कुछ समय पहले देखो, देवा भाऊ के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, उनके लिए भी बहुत कुछ गलत गलत बोला, पर आज वो बैठे ना सीएम बन के। गडकरी साहब के लिए क्या क्या नहीं बोला, रोड के बारे में, इसके बारे में, पर आज वो भी मिनिस्टर है। रोड मिनिस्टर, बिल्कुल। तो ये तो होता रहता है। तो काम करते जाओ, सच्चाई की जीत जरूर होगी। तो ये हो गई पॉलिटिक्स की थोड़ी बातें। बट अब यहाँ पर मैं जरूर से चाहूंगी, आप एक सफल महिला भी हैं, घर की गृहिणी भी हैं, माँ भी हैं, है ना। बच्चों को भी मैंने हमेशा देखा है, राधिका और ललिता को आपसे उतना ही बेइंतहा प्यार करते हुए। तो आप जो महिलाएं जो घर की गृहिणी भी हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की पेरेंटिंग को मैनेज नहीं कर पा रही हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखो, आज की लाइफ में बहुत भागदौड़ की लाइफ है सभी के जीवन में, पर उसमें से कुछ पार्ट हमको हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को देना अनिवार्य हो चुका है। यदि आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे, बच्चों को समझेंगे नहीं, बच्चों की ज़रूरत को समझेंगे नहीं, तो शायद हम कुछ खो चुके होंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को देखो। हाँ, बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स कौन है, उनके साथ किसके साथ उठना बैठना है, क्या कर रहे हैं, क्या उनको करना है, क्या उनकी हॉबीज़ है, ये सब पेरेंट्स को देखना ज़रूरी है और वो देखना चाहिए। बिल्कुल सही। और आज देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत बार भाभी करते हैं कि आरती तुम्हारा तो बोलने का ही इतना अच्छा है, या तुम इस चीज़ में ही बहुत आगे बढ़ जाओ। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 चक्के हैं हमारे जीवन के, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, करियर। ये चारों पे जब हम साथ में चलते जाएंगे ना, तो बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल। तो कितना अच्छा उन्होंने कहा, और सच में वो दिखता है बॉन्डिंग घर में सभी के साथ। तो भाभी, अब मैं लास्ट में ज़रूर से एक चाहूँगी कि बहुत सारी महिलाएं देख रही होंगी, तो हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जब ये सीरीज़ बना रहे हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि कैसे एम्पावरमेंट के लिए आपको और क्या कदम उठाने चाहिए, क्या सोचना चाहिए? आप चाहे घर पे हैं, चाहे वर्किंग हैं, हमेशा वो जो आपने कहा ना, कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा, बट उसके साथ और क्या टिप देना चाहेंगी? कोमल है, कमज़ोर नहीं, तो वही नारी है। यदि आपने अपने आप को कोमल समझा है, पर आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो। आपके अंदर ऐसा कुछ है जो किसी को दिखाई नहीं देता है। आप कहीं भी आकर के देख लो, ऊपर मंत्रिमंडल है हमारे ईश्वर का, उसमें भी सारी शक्तियाँ जो महिला शक्ति है, महिला शक्ति को आप उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट दिया है, महिला शक्ति को पूरा बजट संभालने के लिए दिया है। कुछ होता है तो दुर्गा देवी आती है और लड़ने के लिए बैठ जाती है। जब वहाँ का सब वो देवियाँ संभाल रही है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? बिल्कुल। यहाँ पर भी हमने यदि मन में ठाना है, जो महिला है यदि सोचती हैं कि मुझे ये करना है, कुछ उनके मन में जुनून है, तो आइए, स्वागत है। कुछ हमसे हेल्प लगे तो हम दोनों यहाँ बैठे हैं एवरी टाइम, हमेशा हेल्प करने के लिए। आप हमसे सलाह तो लो, हम करने को तैयार हैं कभी भी। और एक मंत्र और, थिंक बिगर अचीव हायर के साथ साथ बी पॉजिटिव, हंसते रहो, हंसाते रहो, बस यही मंत्र है जिंदगी का। क्या बात है, और ये तो हम हर दिन बात करते हैं। तो भाभी, इसी में जैसा आपने कहा कि हम दोनों हैं, बिल्कुल एज अ नगर सेविका भाभी तो रहती हैं, लेकिन आप सबको भी बताना चाहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल में भी बहुत बार अलग अलग सेशंस में मैं कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की बात करती हूँ। आप घर बैठे बैठे अपने ऑरा से बाहर आ सकते हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा भाभी कि एज अ एम्पावरमेंट कोच मैं ऑनलाइन हर दिन ये काम कर रही हूँ। तो ये अपने ऑरा से बाहर निकलने के लिए, यदि घर के बाहर कदम नहीं निकलने मिल रहा है, तब भी वो ऑरा से बाहर यदि हम ऑनलाइन आ सकते हैं तो कितना जरूरी है। जहाँ तक मैं जानती हूँ आरती को, आरती भी घर में शांति से चुपचाप बैठती थी पहले, आज देखो वो भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ऐसे लोगों से हेल्प जरूर लेनी चाहिए। क्या बात है। तो भाभी ने कहा है, तो आप सभी को आगे भी हम हेल्प करते रहेंगे।
और ये तो एक छोटा सा आज इंटरेक्शन था, लेकिन मुझे बात करके ना क्या होता है, कभी कभी बाजू में रहते हैं तो हम इतना समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आज इनसे जब मैंने और जर्नी को समझा तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब सच में मैं तो फिर भी थोड़ी चुलबुली रही हूँ, लेकिन सादगी से यहाँ तक पहुँचना, और मेरी तो आप बातें सुनते ही रहते हैं, तो हम जैसे भी हैं, है ना, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन आप चाहें और आप सच्चे हैं पहुंच तो सकते ऊपर वाला साथ है और आपको जरूर साथ 100% देगा। देगा। क्या बात है, सच्चाई के रास्ते पे चलो, जीत हमेशा निश्चित है। निश्चित है। और देखिए अब तो जीत निश्चित हो ही निश्चित रही है ना। तो बस, तो चलिए आप सभी से विदा लेंगे। आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन करना है तो जरूर से इसमें नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको उसका रिप्लाई भी देंगे। और बस आगे की पूरी जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you और so हम much. तो देखते हैं आपको कि बहुत ऊंचे स्थान पे, तो आप भी वहां रहें और हमें भी इस तरीके से मौका देते रहें। थैंक यू। नाइस टू सेम।